अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप दैट यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। बच्चों, आज हमारा इंग्लिश ए का दूसरा लेक्चर है स्टेप का, जिसमें हमने जो अपना पिछले लेक्चर में यूनिट नंबर 2 का लेसन नंबर 2 द सी और ग्रीन फोर्स पढ़ा था। इसकी हमने ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी प्रीवियस लेक्चर में। आज हम उसके कुछ वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और थोड़ा सा वोकैबुलरी वर्क है जो हम अपना इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वर्ड्स मीनिंग और सेंटेंसेस समझाती हूँ। हमारा फर्स्ट वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का उर्दू में मीनिंग होता है एग्ज़ाम। ये वर्ड मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। इंग्लिश में इसका मीनिंग है वैरायटी और इसका सेंटेंस है इन द फॉरेस्ट ट्रीज़ आर होम्स टू अ मैसिव डाइवर्सिटी ऑफ स्पाइसेस। जंगलात में जो दरख्त होते हैं उन पर बहुत सी इकसाम की मखलूक़ात जो हैं वो अपने घर बना कर रहती हैं। सेकंड वर्ड इज़ फर्टाइल। फर्टाइल का उर्दू में मीनिंग होता है ज़रख़ेज़ और इंग्लिश में इसका मीनिंग है रिच। सेंटेंस है द सॉइल ऑफ पंजाब इज़ वेरी फर्टाइल। पंजाब की सरज़मीन जो है वो बहुत ज़रख़ेज़ है, या पंजाब की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है। थर्ड वर्ड इज़ क्रूशल। क्रूशल का मतलब होता है नाजुक। इंग्लिश में इसका मीनिंग है क्रिटिकल। शी वेंट टू द हॉस्पिटल इन क्रूशल स्टेट। वो बहुत नाजुक हालत में हस्पताल गई। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा सस्टेनेबल। एबल टू बी केप्ट गोइंग, बरकरार रह जाने वाली। उर्दू में इसका सस्टेनेबल का मतलब होता है बरकरार रह जाने वाली, बाकी रह जाने वाली या मौसर। इसका सेंटेंस है सस्टेनेबल पॉलिसीज़ शुड बी मेड टू कंट्रोल डेंगी। डेंगी पर काबू पाने के लिए मौसर पॉलिसीज़ इख्तियार करनी चाहिए। और इसका लास्ट वर्ड है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट्स क्या उर्दू में इसके मतलब है असरात और इंग्लिश में इसका मतलब है इफ़ेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग इज़ इम्पैक्टिंग आवर एटमॉस्फेयर। ग्लोबल वार्मिंग हमारी हवा पर, हमारी आबो हवा और फ़िज़ा पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर हैं। ये मैं पढ़ती हूँ और आपको साथ ट्रांसलेट करके समझाती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द रिसर्च टीम्स ऑफ ग्रीन फोर्स डू वर्ल्ड वाइड। ग्रीन फोर्स की जो टीमें हैं, रिसर्च टीम्स हैं, वो पूरी दुनिया में क्या करती हैं। और आंसर है इस क्वेश्चन का, द रिसर्च टीम्स ऑफ ग्रीन फोर्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। कि दुनिया में जहाँ भी जंगली हयात को ख़तरा है, वो ग्रीन फोर्स की जो टीमें हैं वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देखने की कोशिश कर रही हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वाई आर कोरल रीफ्स नोन एज रेन फॉरेस्ट टू द सी। मरजानी चट्टानों को क्यों समंदर के सरसब्ज़ जंगलात की हैसियत हासिल है। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ कोरल रीफ्स आर नोन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बिकॉज अ लार्ज वैरायटी ऑफ स्पाइसेस लिव इन दैम। इन चट्टानों को समंदर के सरसब्ज़ जंगलात की हैसियत इसलिए हासिल है क्योंकि इन जंगलात में बहुत सी इकसाम के मखलूक़ात रहती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वाई दीज फंक्शंस डू द कोरल रीफ फुलफिल अपार्ट फ्रॉम ऑफरिंग अ डाइवर्स अ ब्यूटीफुल अंडर वाटर गार्डन। जैसा कि हमने अपनी बुक में पढ़ा था कि ये चट्टानें जो हैं ये समंदरी गोताखोरों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत ज़ेरे आब बाग की हैसियत रखती हैं। यहाँ वो ये पूछ रहे हैं कि इसके अलावा इन चट्टानों के कोई से फ़ायदे, 3 फ़ायदे जो हैं वो बयान करें। उसका आंसर है, फर्स्टली कोरल रीफ्स प्रोटेक्ट फ्रजाइल कोस्ट लाइन्स। इसका पहला फ़ायदा ये है कि ये मरजानी साहिलों की हिफाजत करती हैं। उसके बाद सेकेंडली दे प्रोवाइड फूड फॉर कोस्टल कम्यूनिटीज़। साहिली इलाकों पे जो लोग आबाद हैं ये उनको खुराक मुहैया करती हैं। थर्डली दे आर द ब्रीडिंग प्लेस फॉर मैनी मेरीन स्पाइसेस। और इसका तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आबी हयात में की नस्ल बढ़ाने की जगह है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हाउ आर ह्यूमन एक्टिविटीज़ थ्रेटनिंग द कोरल रीफ्स। के इंसानी सरगर्मियाँ इन चट्टानों के लिए किस तरह ख़तरा साबित हो रही हैं। इसका जवाब है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ओवरफिशिंग, ब्लास्टिंग एंड पोल्यूशन आर थ्रेटनिंग द कोरल रीफ्स। इंसानी सरगर्मियाँ जैसे कि बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना, धमाके और गंदगी, इस तरह की जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो इन चट्टानों के लिए ख़तरा साबित हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, हाउ डू द कोरल रीफ्स रिस्पॉन्ड टू कंजर्वेशन मेजर। इन चट्टानों को बचाने के लिए जो इक़दामात किए जा रहे हैं उन इक़दामात का इन चट्टानों पर क्या असर है। कोरल रीफ्स रिस्पॉन्ड वेरी पॉजिटिवली टू कंजर्वेशन मेजर। इन चट्टानों को बचाने के जो इक़दामात किए जा रहे हैं उसके बहुत ही मुस्बत असरात इन चट्टानों पे हमें नज़र आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन ग्रीन फोर्स प्रोजेक्ट
हेल्प विद दिस कंजर्वेशन। ग्रीन फोर्स के जो प्रोजेक्ट हैं वो इस तहफ़्फ़ुज़ में किस तरह मददगार साबित हो सकते हैं। इसका आंसर है ग्रीन फोर्स प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स डाटा टू ट्रेस एरिया रिक्वायरिंग प्रोटेक्शन। के ग्रीन फोर्स के आदाद शुमार के ज़रिए उन इलाक़ों की शनाख्त की जा सकती है जहाँ पे इन जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। दे ऑल्सो हेल्प इन एजुकेटिंग द कोस्टल कम्यूनिटीज़ एंड इन्वेस्टिगेट न्यू मेथड ऑफ एलिवेटिंग प्रेशर ऑन द फ़िश कम्यूनिटीज़। इसके साथ साथ ये साहिली इलाकों पर रहने वाले लोगों को इन चट्टानों के बारे में तालीम देने में बहुत मददगार साबित होते हैं, और जो मछलियों के ज़खायर पर बहुत ज़्यादा दबाव है उस दबाव को कम करने के लिए जो तहकीकी तरीके अपनाए जा रहे हैं उनमें ये ग्रीन फोर्स प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। बच्चों, ये हमारे वर्ड्स मीनिंग और सेंटेंसेस थे इस चैप्टर के। इसके बाद आपका एक वोकेबलरी पेज आ जाता है। ये भी हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। ये पेज नंबर 31 पे कुछ वर्ड्स मीनिंग है, वोकेबलरी वर्क है हमारा, जिसमें है मैच द फॉलोइंग 12 वर्ड्स फ्रॉम द ब्रोशर विद देयर मीनिंग्स, यूज़ अ डिक्शनरी टू फाइंड आउट द मीनिंग यू डू नॉट नो। आपने दोनों तरफ वर्ड्स और मीनिंग जो हैं ये मौजूद हैं, आपने इनकी आपस में मैचिंग करनी है। ये भी बच्चों मैं आपको एक दफ़ा पढ़ के समझा देती हूँ। फ्रेजाइल, जैसे कि उर्दू में हम इसका मीनिंग पढ़ चुके हैं, नरमो नाजुक या नापायदार, इसका है वैरायटी। फ्रेजाइल का मीनिंग है वैरायटी, और फ्रेजाइल का मीनिंग है डेलिकेट, और डाइवर्सिटी इसका मीनिंग है वैरायटी। ये मैं आपको पहले उर्दू में भी बता चुकी हूँ। फिर है क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब है क्रिटिकल, उर्दू में इसका मतलब होता है बहुत नाजुक हालत या बहुत सीरियस कंडीशन। वर्ड नंबर 4 है फर्टाइल। फर्टाइल का है रिच, इसका मतलब उर्दू में ज़रख़ेज़ है। पोल्यूशन, गंदगी, इसका है कॉन्टेमिनेशन। उसके बाद है अबेंडेंट। अबेंडेंट का मतलब होता है कसरत, और इसका मतलब है जी बच्चों, वर्ड नंबर 6 है हमारा अबेंडेंट, जिसका उर्दू में मतलब होता है कसरत, और इंग्लिश में इसका है प्लेंटीफुल। उसके बाद है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट्स उर्दू में असरात और इंग्लिश में अफेक्ट्स। वर्ड नंबर 8 है रीजनरेट, इसका मतलब है दोबारा पैदा होना, और इसका है ग्रो बैक अगेन। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेटिंग। एलिवेटिंग का है मेकिंग ईजियर। उसके बाद है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का है एबल टू केप्ट गोइंग। बेनिवुलेंट। बेनिवुलेंट यानी बेनिफिशरी, इसका है काइंडली। और लास्ट वर्ड है एप्रिशिएट, और एप्रिशिएट का है अंडरस्टैंड। बच्चों, आई होप कि आपको ये वोकेबलरी के वर्ड्स भी समझ आ गए होंगे, और आपका लेक्चर जो है ये आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब आपने इसको अच्छी तरह समझ के याद करके अपनी नोटबुक्स में लिखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।